जब हम लोगों ने इंडिया को डेवलप करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो 1968 से ये दिन मनाना शुरू किया गया है। पहली मिसाइल वो बैलगाड़ी पे लाद कर ले गए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और अब हम हर चौथे दिन मिसाइल छोड़ रहे होते हैं जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर तक जाके सेटेलाइट लॉन्च कर रही है और प्लेस कर रही है। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंजीनियर्स पे ट्रस्ट रखिए, इंजीनियर्स आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर्स को भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, सारा कुछ उसके हाथ में नहीं है। कंट्रैक्टर्स आगे काम करते हैं, लेबर आगे काम करती है, चूक भी बीच में हो जाती है, पर कोशिश ये रहती है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, हमारे एलजी साहब ने बोला है, उस पर जहाँ तक हो पाए हम उस पैमाने पे खरा उतरें। कोशिश यही है हमारी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन रखा है जब हमारे सबसे बड़े इंडिया में जो इंजीनियर हुए हैं, सर मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया साहब, उनका बर्थडे था। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 1860। ही वॉज ए डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टरेट कर रखा था और उन्होंने अपने कैरियर में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने ब्रिजेस बनाए, टनल्स बनाए, डैम्स बनाए। वो आज भी मार्वलस काम है, आज भी लोग उनको देखने, जो उन्होंने बना रखा है उसको देखने जाते हैं। और बहुत मेहनती आदमी थे, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटेलिजेंट। तो एक जब हम लोगों ने इंडिया को डेवलप करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो 1968 से ये दिन मनाना शुरू किया गया है और डे बाई डे इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है और ये लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि इंजीनियर की कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर की अपनी जगह है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी जगह है, पॉलिटिशियन की अपनी जगह है, लेकिन इंजीनियर हर जगह फिट है। जैसे अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं वो इंजीनियर ने बनाया, जो माइक आप यूज़ कर रहे हैं इंजीनियर ने बनाया, जो कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं इंजीनियर ने बनाया, जिस एनेक्स से आप पढ़ रहे हैं वो इंजीनियर ने बनाया। तो एक नीड बेस्ड एवोल्यूशन हुई है चीज़ों की, और उसमें जो इंजीनियर इज ए सॉर्ट ऑफ ए साइंटिस्ट बेसिकली, तो वो उसी से डेवलप की गई हैं चीज़ों को। आपका जो व्हील इन्वेंट हुआ इनिशियली इंजीनियर्स ने बनाया, आपका जो राम सेतु ब्रिज बना था उस वक्त किसी इंजीनियर ने बनाया, जो कहते हैं पत्थर तैरते हैं और लोग उस पर चलते थे। एवरीथिंग हैड वेरी साउंड इंजीनियरिंग। There are other people also, teachers are also nation builder and doctors are also nation builder. Engineers have their own specific place in that thing. जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट आपका है, जो ईज़ ऑफ लिविंग आपकी हो रही है, हमारी हो रही है, उसमें हर लेवल पे इंजीनियर की कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रही है। इवन जो शर्ट पैंट हमने पहन रखा है, ये भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन से ही निकला है, मशीनों से बना है और हम लोग आज डाल रहे हैं। पखा लगा है, एसी लगा है, हीटर है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंजीनियर ने ये चीज़ें आज़ाद की हैं। और इसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंजीनियर डे मुकर्रर किया है और ये एक अच्छी चीज़ की है। इससे हर इंजीनियर को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और एक पूरा दिन मिलता है जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह के इंजीनियर्स मिलते हैं। इस साल का थीम है इंजीनियर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थीम चुना गया है। अगर आप देखेंगे अभी जो G20 की मीटिंग भी हुई, उनका भी सारा कुछ जो ध्यान था सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ से था। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये फ्यूचर कोई डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर जो बस आने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर। अगर हम उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो हम इंजीनियरिंग के चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को और डेवलप नहीं करेंगे, क्लीन एनर्जी नहीं लाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन और नहीं लाएंगे, तो देन फ्यूचर विल नॉट बी सस्टेनेबल। पहले हम बात करते थे जी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं अब तो बिल्कुल नियरेस्ट आने वाले 10 सालों में ही ऐसी ऐसी चेंजेस हो जाएंगी अगर इंजीनियर्स अपना पूरा जोर लगा के चीज़ों को संभालेंगे। इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड ऑल ऑफ देम, स्टार्टिंग फ्राम इन्वायरमेंट, स्टार्टिंग फ्राम ग्रीनरी, फॉर सो मैनी थिंग्स। हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के ऊपर। जी हाँ। हमारे देश में जब हमारा देश नौ आज़ाद हुआ था, उस समय की डेवलपमेंट और आज की डेवलपमेंट में कितना अंतर है और कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है एक इंजीनियर ने। ये तो सब बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया ने रॉकेट्स छोड़े हैं, जब चंद्रयान वगैरह छोड़ा है, उसी में टीवी पे बताया गया था कि जब हमारा इसरो बना, जब रिसर्च स्टेशन बना, तो पहली मिसाइल वो बैलगाड़ी पे लाद कर ले गए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और अब हम हर चौथे दिन मिसाइल छोड़ रहे होते हैं जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर तक जाके सेटेलाइट लॉन्च कर रही है और
प्लेस कर रही है। सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि इंजीनियर्स की कंट्रीब्यूशन तब कितनी क्या है थी towards और the आज हम nation? कहाँ। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अब इतनी तेज़ी से प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी वास्टली तेज़ी से डेवलप हो रही है, 3G आया, 4G आया, 5G और 6G आएगा, और विद ऑल दीज थिंग्स इंजीनियरिंग को बूस्ट मिल रहा है। जो काम हम पहले रिसर्च करके 6 सालों में करते थे, फिर हम 6 महीनों में करने शुरू हो गए, और अब आप देखोगे हर 6 महीने बाद नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, बन रही हैं, और अच्छे सोल्यूशन मिल रहे हैं इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अब पुराने ज़माने में सब हाथों से होता था, अब मशीनों से होता है। तो कितना बिल्कुल अंतर है इस बिल्कुल बिल्कुल पुराने ज़माने में भी इंजीनियर्स थे, और उन्होंने बड़े बड़े ऐसे कारनामे भी कर रखे हैं जो हम लोग आज भी शायद नहीं कर पाएंगे। कई जगह आप इंडिया में विज़िट करेंगे, आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी केव्स और ऐसे ऐसे स्टैचूज़ बने हैं जो उन्होंने टॉप टू बॉटम डेवलप किए हैं, और एक भी सूत्र का उसमें एरर नहीं है। उनके पास अपने वे ऑफ वर्किंग रहे होंगे, जो हमें भी आज की वो बीच में जो गैप बन गया, आज के इंजीनियर और साइंटिस्ट को भी पूरा नहीं मालूम है कि वो कैसे करते थे। लेकिन हाँ, आज के युग की अगर आप बात करें, हाँ देयर आर ब्लैंक्स कि वो टेक्नोलॉजीज़ भी रही हैं। पैरामिड किसी ने बनाया, हमारे कुछ मंदिर ऐसे बनाए गए जो पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर मूर्ति पे के सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो ये चीज़ें बहुत एडवांस थी उस वक़्त भी, लेकिन वो क्या साइंस थी, कहाँ गई, अब इसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते इतना। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो हम रोड्स या ब्रिजेस या टनल्स पहले जिस टेक्नोलॉजी से बनाते थे और जिस स्पीड से बनता था, अब वो इतनी बेहतरी हो गई है। आप खुद ही देखेंगे, अगर जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आप चलेंगे, 8-8, 9-9 किलोमीटर लंबे टनल्स एंड मल्टीपल टनल्स बने हैं, और आप जब 6 महीने साल बाद जाते हैं, आपको एक नया टनल से गुजरने का मौका मिलता है, और वो टनल भी वर्ल्ड क्लास है। वेंटिलेशन उसमें है, लाइट उसमें है, सब तरह के उसमें टेलीफोन सिस्टम उसमें है, और एस्केप टनल्स उसमें हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक जवाहर टनल था, बड़ा टाइम लगा बनाने में, बड़े पहले वो बना, उतना एडवांस नहीं था। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट और बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हो ट्रेन्स के जो हमारे ब्रिजेस बन रहे हैं, कुछ ऐसे ब्रिजेस भी बन गए हैं आपके, जो जम्मू से श्रीनगर ट्रेन जाएगी, वो वर्ल्ड में एग्जाम्पल है अभी, और बाकी लोग उतना एडवांस नहीं हुए हैं। जहाँ पे हमने सीस्मिक फोर्सेस और विंड प्रेशर को इकट्ठा भी बीच में ले लिया, और इतनी हाइट पे बना रहे हैं हम लोग ब्रिजेस। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, और हर ब्रांच का इंजीनियर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग भी बहुत जल्दी चेंज होती जा रही हैं। कोर ब्रांचेस पहले होती थी, अब डिफरेंट ब्रांचेस होगी, एक ही ब्रांच की मल्टीपल ब्रांचेस निकल आई हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मल्टीपल ब्रांचेस निकल आई हैं। तो थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट एंड इन ए वेरी प्रॉपर डायरेक्शन। हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। देश तब जुड़ता है जब उनके घर तक सड़क हो। आप प्रधानमंत्री सड़क का ग्राम सड़क योजना का हम लोग, मैं यहाँ पे जम्मू में देखता हूँ उसको। कितना जोखिम वाला काम है कि टेल एंड तक कि हर एक घर वाले को सड़क देनी है, उसको घर तक सड़क पहुंचानी चाहिए, ताकि वो भी शहर के साथ जुड़ता रहे। इसमें दो चीज़ें मिलनी है, एक तो सड़क होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की सड़क होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में शुरू हुई थी, 2001 में, अब हम ऑलमोस्ट सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब जो सबसे मुश्किल वाले काम हैं इस वक्त हम वो लोग अंजाम दे रहे हैं, और उसमें काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारी एक रोड है अठोली पलाली रोड है, किश्तवाड़ में आगे जाकर है, टोटल रॉक एरिया है, और आप उसका वीडियो यहाँ देखेंगे, बिल्कुल रॉक में वो काट रहे हैं, और रोज़ का मुश्किल से आधा मीटर वो लोग काट पाते हैं, ज़्यादा कटिंग नहीं कर पाते। वो रोड मचेल माता को जाएगी। कुछ रोड हम बना पाए पिछले 1 साल में, जिससे इस बार बहुत ज़्यादा लोग जा पाए मचेल माता में, पर अभी भी वी हैव माइल्स टू गो। और वहाँ हमारे कुछ मशीनों का लॉस हुआ, लोगों की वर्कर्स की डेथ्स भी हुई हैं। और पहाड़ी इलाके में ख़ास कर किश्तवाड़ में चले जाएं, डोडा में आप चले जाएं, रामबन में चले जाएं, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज रॉक को जब हम ब्लास्ट करते हैं, मालूम नहीं होता कि अब वो जो पत्थर जगह जगह पड़े हैं कब खिसक आएंगे, जब हमारी जेसीबी या हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको छेड़ते हैं। वी डू मीट एक्सीडेंट, जबकि हम बड़ा प्रिकॉशन लेने की कोशिश करते हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं कर पाते, बीच में दिक्कतें आती हैं। क्या संदेश दे देंगे चलते चलते इंजीनियर्स डे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जनरल अपने भाई बंधुओं से कि इंजीनियर्स पे ट्रस्ट रखिए। इंजीनियर्स आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं,
कुछ इंजीनियर्स को भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, सारा कुछ उसके हाथ में नहीं है। कंट्रैक्टर्स आगे काम करते हैं, लेबर आगे काम करती है, चूक भी बीच में हो जाती है, पर कोशिश ये रहती है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो प्रधानमंत्री साहब ने बोला है, हमारे एलजी साहब ने बोला है, उस पे जहाँ तक हो पाए हम उस पैमाने पे खरा उतरें, कोशिश यही है हमारी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।